केजरीवाल को भी 2024 के चुनाव में दिल्ली दंगे, शराब घोटाला, दवाई घोटाला, फ्लाईओवर घोटाला, स्कूल रिनोवेशन घोटाला, शीश महल घोटाला, बस घोटाला, राशन कार्ड घोटाला, अडानी का झूठ, खालिस्तानी समर्थन, पंजाब में किसानों पर लाठीचार्ज, श्री राम मंदिर का विरोध, इनके नाम पर वोट मांगना चाहिए, वोट जरूर मिलेंगे। अभी कुछ दिन पहले आरटीआई से खुलासा हुआ कि केजरीवाल सरकार ने करीब 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दिए। तो देखिए वो पैसा इतनी बड़ी बड़ी ईदगाह मस्जिद बनवाने में लगा रहे हैं। उनके विधायक नरेला से विधायक शरद चौहान बख्तावरपुर दिल्ली में मस्जिद बनवा रहे हैं। शरद चौहान जी, आपने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है क्या? अब दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार मुश्किलों में आ सकती है। सतर्कता निदेशालय ने गृह मंत्रालय को दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में नकली दवाओं की आपूर्ति की सीबीआई जांच का अनुरोध किया है। फाइल के साथ गृह मंत्रालय को लिखे गए एक पत्र में सतर्कता निदेशालय ने कहा है कि नकली दवाओं की आपूर्ति की गंभीरता और उद्देश्यों को समझते हुए इस मामले से पर्दा उठाने की जरूरत है। निदेशालय ने कहा कि इस तरह की नकली दवाओं की आपूर्ति के लिए कोई भी कार्रवाई केंद्रीय खरीद एजेंसी तक सीमित नहीं होनी चाहिए और पूरी आपूर्ति श्रृंखला की जांच करने की आवश्यकता है। मोहल्ला क्लिनिकों से संबंधित एक मामले में चल रही जांच का हवाला देते हुए सतर्कता निदेशालय के पत्र में कहा गया है कि इस बात की भी जांच की आवश्यकता है कि क्या ऐसी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में वही दवाएं वितरित की गई थी। मुख्य सचिव को लिखे एक पत्र में एलजी ने कहा कि जांच में बहुअंतर राज्य हितधारक शामिल हो सकते हैं, जिसमें दिल्ली स्वास्थ्य सेवाओं के तहत केंद्रीय खरीद एजेंसी, अन्य राज्य एजेंसियां और अन्य राज्यों में आपूर्तिकर्ता, डीलर और निर्माता शामिल है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए। एलजी वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली की आप सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में नकली दवाओं का मामला सीबीआई को सौंपने की अनुमति के बाद बुधवार को आरडीटीएल यानी क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला चंडीगढ़ में मिर्गी की एक और दवा का सोडियम वेलपोरोएट का नमूना फेल मिला था। इसे मिलाकर अब तक कुल 6 दवाएं नकली निकल चुकी है। इस दवा के अलावा 5 अन्य में उच्च रक्तचाप रोधी दवा अम्लोडिफाइन, मिर्गी और दौरे जैसी स्थितियों के इलाज के लिए लेवेटिरासिटम, पेट में उत्पन्न अतिरिक्त एसिड के अल्पकालिक उपचार के लिए पेंटोप्राजोल, फेफड़ों में जानलेवा सूजन को ठीक करने के लिए स्टेरॉइड सिफ्लेक्सिन तथा जोड़ों और शरीर में सूजन के लिए डेक्सामेथासोन दवा शामिल है। अभी 11 दवाओं के नमूनों की रिपोर्ट आना शेष है। बता दें कि नमूनों की रिपोर्ट विगत 24 अक्टूबर को आई थी। रिपोर्ट में फेल हुई दवाओं के एक दिन बाद ही 26 अक्टूबर को इनके उपयोग पर रोक लगा दी गई थी। सतर्कता निदेशालय ने रिपोर्ट में बताया है कि जांच में फेल आने वाली दवाइयों को 4 एजेंसियां अस्पताल में आपूर्ति करती थी। इसमें सतर्कता अधिकारी मोटा खेल मान रहे हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।